हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं कि जहां पर प्यार करने वालों पर फौज नजर रखती है। सड़क पर चलने वाली औरतें हर 10 मिनट में 3 बार तकलीफ उठाती हैं। भिखारी आपसे ज्यादा कमाते हैं। इस मुल्क के स्कूलों में बच्चे भूख से बेहोश हो जाते हैं और जो ट्रेन में बैठे वो कभी जिंदा नहीं बचे। ये कोई जंगज़दा मुल्क नहीं, ये वो जगह है जिसे लोग एशिया की जन्नत कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस जन्नत का असल चेहरा दिखाएंगे और आखिरी बात जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आप भी हैरत में गुम हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आप ट्रेन में बैठे सफर कर रहे हैं और अचानक समंदर की लहरें आपको बहाकर ले जाएं, या सड़क पर भीख मांगने वाला शख्स आपसे ज्यादा कमाता हो। तो ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि ये है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका इंडियन ओशन में वाक़या एक खूबसूरत जजीरा है जिसकी तारीख बहुत पुरानी और सकाफत बहुत अमीर है। बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम मजहब ने मिलकर इस मुल्क को संवारा है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। अगर आप किसी श्रीलंकन से मोहब्बत में पड़ गए और शादी करना चाहते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि आपको यहाँ के वजीर दिफा और फौज की इजाजत लेना पड़ेगी। बस यही नहीं, आपको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया जाएगा और फौज आपकी निगरानी करती रहेगी। ये सुनकर बहुत से श्रीलंकन जो बाहर रहते हैं वो डर गए। सरकार का कहना है कि ये कौमी सलामती के लिए जरूरी है, लेकिन प्यार करने वालों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं। दोस्तों, श्रीलंका इस वक्त बहुत बड़े माशी बुरान में फंसा हुआ है। कर्जे आसमान को छू रहे हैं और फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होती जा रही हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उन औरतों को हुई जो कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थीं। जब वो फैक्ट्रियां बंद हुई तो ये औरतें सड़कों पर आ गईं। ना नौकरी, ना कोई और हुनर। बच्चों का पेट भरने के लिए और माँ बाप की दवाई के लिए इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो इन्हें खुद भी मंजूर न था। श्रीलंका में कोई सरकारी इलाका नहीं इस काम के लिए, इसलिए ये औरतें नकली स्पा और सेंटर्स में काम करने लगी। पर्दों के पीछे ये इनकी मजबूरी थी और ये मजबूरी उस निजाम ने पैदा की जो इन्हें भूल चुका था। अगर आप एक औरत हैं और श्रीलंका जाने का इरादा है तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा औरतों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुरी नजरों और फिक्रों का सामना करना पड़ता है और ये तादाद पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल से भी ज्यादा है। औसतन हर 10 मिनट में 3 बार फिक्रे कसे जाते हैं। एक फैक्ट्री वर्कर ने बताया कि वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जाती है, सिर्फ इसलिए कि बस में सफर करना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। और कानून अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे मुजरिमों की सजा की शरह सिर्फ 3% है, जो पूरे एशिया में सबसे कम है। सन 1983 से 2009 तक श्रीलंका में एक खौफनाक खाना जंगी चली। सरकार और तमिल टाइगर्स के दरमियान ये लड़ाई इस मुल्क को अंदर से खा गई। जंग खत्म हुई लेकिन तमिल बरादरी के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हजारों बच्चे लापता हैं, जमीनें बर्बाद हैं और सरकार ने तमिल इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन करार देकर फौज बिठा दी है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी सकाफत, जुबान और पहचान मिटाई जा रही है। ये जंग शायद कागजों पर खत्म हुई लेकिन तमिल लोगों के दिलों में आज भी जारी है। 26 दिसंबर सन 2004 ये तारीख श्रीलंका कभी नहीं भूल सकता। एक ट्रेन में 1700 मुसाफिर सवार थे। अचानक सुनामी की लहर आई और पूरी ट्रेन बहाकर ले गई। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। श्रीलंका में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 25 लाख बेघर हुए और 5,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हुए। $3 अरब का नुकसान हुआ। लोगों ने सीखा कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है और फिर समंदर किनारे मैंग्रोव के दरख्त लगाना शुरू किए ताकि अगली बार लहरें कम नुकसान करें। श्रीलंका की वो तस्वीर जिनमें मछेरे लंबे बांसों पर बैठकर तूफानी समंदर में मछलियां पकड़ते हैं, ये दुनिया भर में वायरल हुई और लाखों टूरिस्ट खींचे चले आए। लेकिन सच ये है कि ये सब ड्रामा है। 70 साल पहले ये रिवायत सच में थी। दूसरी जंग अजीम के बाद खुराक की कमी में मछेरों ने ये तरीका अपनाया, लेकिन सुनामी ने समंदरी हयात को बर्बाद कर दिया और अब मछली मिलती ही नहीं। अब जैसे ही सयाहों की गाड़ी नजर आती है ये लोग दौड़कर
बांसों पर बैठ जाते हैं और तस्वीर बनाने के लिए पैसे मांगते हैं। श्रीलंका के कैपिटल सिटी कोलंबो की सड़कों पर भीख मांगने वाले इतने नहीं जितने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म माफिया का हिस्सा है। ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकती है तो ये शीशे खटखटाते हैं, कभी बीमार बच्चा उठाए, कभी बूढ़ी माँ का रोना धोना। पुलिस ने इन्हें पकड़कर 2000 से 3000 रुपए योमिया वाली नौकरी देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये एक दिन में 20,000 रुपए तक कमा लेते हैं। इनमें से कुछ के पास अपनी जमीनें और मकान भी हैं। दोस्तों, श्रीलंका में 10 लाख से जायद टुक टुक रिक्शा हैं। 3 पहियों की ये गाड़ी यहाँ की पहचान है, लेकिन ये जितनी मशहूर है इतनी ही खतरनाक भी है। हादसात में हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं और टूरिस्ट के साथ अक्सर धोखा हो जाता है। लंबा रास्ता लेकर ज्यादा किराया, मसाज पार्लर ले जाकर कमीशन या सामान उठाकर कहीं छोड़ देना। सरकार ने मीटर लगाने का हुक्म दिया, लेकिन होशियार रहना जरूरी है। दोस्तों, जब मुल्क में कोई मुस्तकबिल नजर ना आए तो लोग क्या करें? श्रीलंका के नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर और टेक माहिर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ 2022 में 30,000 से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाहर जा चुके हैं। यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, IT कंपनीज में इंजीनियर नहीं, कुछ हॉस्पिटल तो बंद ही करने पड़ गए। कभी श्रीलंका पानी से 80 से 90% बिजली बनाता था, दुनिया इसकी तारीफ करती थी, लेकिन खुश्क साली ने सब कुछ बदल दिया। सन 2016 में पहली बार रोजाना लोड शेडिंग शुरू हुई। अब पानी से सिर्फ 15% बिजली मिलती है। दोस्तों, ये अब तक की शायद सबसे दर्दनाक हकीकत है जो हम आपको बताने वाले हैं। श्रीलंका में हर दूसरा बच्चा भूखा स्कूल जाता है। कुछ बच्चे भूख की वजह से क्लासरूम में बेहोश हो जाते हैं। घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। चावल और दालें बहुत महंगी हो चुकी हैं। बच्चे कमजोर हो चुके हैं, कद भी नहीं बढ़ रहे, पढ़ाई छूट रही है। कुछ स्कूलों ने बच्चों को खाना देना शुरू किया है और सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है और वसाइल बहुत कम। दोस्तों, श्रीलंका वाकई ही एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे बहुत गहरे जख्म हैं। इन मसाइल को दुनिया के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मसला माना ना जाए हल कैसे होगा। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।